क्लास 12th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन की ये तीसरी वीडियो है, ठीक ना। अगर जिन्होंने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहले और दूसरी वीडियो देखिए। पहली और दूसरी वीडियो में हम लोगों ने बिलियन के प्रकार इन सब के बारे में पढ़ा। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा भार प्रतिशतता यानी द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में और आयतन प्रतिशतता के बारे में। डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग एक दो तीन न्यूमेरिक भी इसके देखे हम लोग, ठीक ना। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज की जो हेडिंग है आज की जो हेडिंग है वो है भार द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। चाहे आप कह सकते हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता और चाहे कह सकते हो भार आयतन प्रतिशतता, ठीक। तो बात आती है कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है, ठीक। उससे पहले मैं क्या करता हूं, आपको पिछले चैप्टर में जो आपको सेकंड वीडियो में पढ़ाया गया है कि भार द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं, तो 100 ग्राम विलायक के अंदर जितना विलेय पदार्थ घुला होता है 100 ग्राम विलयन में जितना विलेय पदार्थ घुला होता है वो कहलाता है द्रव्यमान प्रतिशतता। और 100 मिलीलीटर आयतन में समझ में आ रहा है, या कह सकते हो 100 मिलीलीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थों की मिलीलीटर में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो यहाँ पर जो आज बारी है वो है द्रव्यमान, ऐसे भार बिठा देता हूँ, चलो यही आप पकड़ो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के बारे में कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता होती क्या चीज है। तो 100 ग्राम विलयन में घुले विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। मेरे कहने का मतलब समझो, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि 100 मिलीलीटर विलयन होगा, 100 ग्राम कर दिया ना इसको यहाँ पे मैंने, 100 मिलीलीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थों की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। मतलब 100 मिलीलीटर विलयन है, उसके अंदर कितना विलेय पदार्थ ग्राम में घुला है वो उसका कहलाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो बात समझ में आई कि 100 मिलीलीटर विलयन के अंदर जितना विलेय पदार्थ घुला होगा किसमें, ग्राम में, वही क्या कहलाता है बाबू, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा किसमें बाबू, ग्राम में, या विलेय की द्रव्यमान ग्राम में बटा विलयन का जो आयतन होगा, आयतन वो किस में होगा बाबू, मिलीलीटर में, और गुणे कितना होगा 100। एक बार डिफिनीशन में फिर से बोलो, 100 मिलीलीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थों की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का मात्रा बटे विलयन का आयतन किसमें बाबू, मिलीलीटर में, और गुणे कितना 100। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि 500 मिलीलीटर विलयन में 50 ग्राम ग्लूकोज घुला है, तो इस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता होगा। तो इस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता होगा, ठीक भैया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता होगा। क्या करना है आपको, हमें बताना है क्या चीज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। पहले आप बताओ विलयन का आयतन कितना दिया है, गिवन कितना कर रहा है, गिवन दैट कितना दे रहा है, विलयन का आयतन कितना दे रहा है, विलयन का आयतन बराबर 500 ml। विलयन का आयतन कितना बाबू, 500 ml। और सेकंड ग्लूकोज कितना घुल रहा है, विलेय पदार्थ, विलेय का द्रव्यमान कितना दे रहा है, या विलेय की मात्रा कितना दे रहा है बाबू, 50 ग्राम। चाहे कह दो विलेय का द्रव्यमान कितना दे रहा है 50 ग्राम, चाहे विलेय की मात्रा कितना 50 ग्राम। अब आप निकाल दो द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है,
फार्मूला में देखो, विलेय की मात्रा, तो विलेय की मात्रा कितना 50 ग्राम बटा विलयन का आयतन लीटर में कितना बटा 500 और गुणे कितना बाबू 100, कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया 50/5 बराबर कितना आ जाएगा बाबू 10%। 10% यहाँ लास्ट में लिख दे रहा हूँ W/B, 10% W/B मतलब 100 मिलीलीटर में कितने ग्राम घुला होगा। ये W/B का मतलब हुआ कि एकांक आयतन में कितना विलेय पदार्थ घुला है। तो 10% W/B का क्या अर्थ है, अगर आपसे कोई पूछे 10% W/B का क्या अर्थ है, तो आप 10% परसेंट को हटाओ, जैसे ही आपका परसेंट हटता है नीचे कितना लग जाता है 100, इस बटा W/B मतलब 100 मिलीलीटर विलयन में कितना ग्राम ग्लूकोज घुला है 10 ग्राम। कितना ग्राम ग्लूकोज घुला है 10 ग्राम। समझ में नहीं आया कुछ भी, मुझे नहीं लगता कि समझ में आया होगा। एक बार हम लोग फिर से बात को समझते हैं, है ना भैया। मेरे कहने का क्या मतलब है, ये बात पहले आप ध्यान से समझो, है ना, पहले ये बात आप ध्यान से समझो। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है विलयन, विलयन वो तो पता ही है विलयन पढ़ रहे हैं। जो हेडिंग है आज की वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। 100 मिलीलीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थों की ग्राम में मात्रा, 100 मिलीलीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थों की ग्राम में मात्रा, 100 मिलीलीटर विलयन है, उसमें जितना विलेय पदार्थ घुला है वही उसकी कहलाएगी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। बात समझ में आई। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन किसमें बाबू मिलीलीटर में, और गुणे कितना 100। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है कि 250 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर विलयन में 50 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल, 250 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला है। तो इस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता होगी। तो इस अब आगे कंप्लीट करना। तो इस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता होगी। 250 मिलीलीटर विलयन है बाबू, देखो पढ़ी गिवन दैट कर रहे हैं। विलयन कितना दिया है, विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन बराबर कितना है बाबू, कितना 250 ml। अच्छा कितना विलेय पदार्थ कितना है देखो तो, विलेय की मात्रा कितनी है बताओ, विलेय की मात्रा कितनी है 50 ग्राम। तो पूछा क्या है द्रव्यमान प्रतिशतता, सॉरी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा लेकिन किसमें ग्राम में, और बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें लीटर में, और गुणे कितना बाबू 100, गुणे कितना बाबू 100। तो विलेय की मात्रा कितना दिया है 50 ग्राम, विलयन का आयतन कितना दिया है 250 ग्राम, और गुणे कितना कर देना है 100, भले बा 25 दहम्मा 250, 25 चौका 100, और कितना हो जाएगा 25, और ये आगे क्या लिख सकते हैं इसको 50 गुणे 4 और बटा 10, 10 बचे 50, 5 चौका 20, 20% W/B, 20% W/B, ठीक ना। अब बात आती है एक चीज नोट में, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, दिख रहा है ना सब सही से, दिखता तो है ना बिल्कुल ठीक तो दिख रहा है भाई, अकेले शूट करना होता है ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखो आप अगर आपसे कोई पूछे कि 20% W/B का क्या अर्थ है, का क्या अर्थ है, इससे आपको पूछा जाए कि इसका क्या अर्थ है, तो देखो 20% हटा नीचे कितना लग गया 100, क्या W/B मतलब 100 मिलीलीटर विलयन में 20 ग्राम क्या घुला है ऑक्सैलिक अम्ल। 100 मिलीलीटर विलयन में कितना घुला है 20 ग्राम क्या घुला है ऑक्सैलिक अम्ल। बात समझ में आई। मिटा रहे हैं इसको, मिटा दे, अब स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद आपके आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज है जिसका नाम है बाबू ppm, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, है ना भैया। क्या आने वाला है बाबू ppm। अगली जो हेडिंग है ठीक ना,
पार्ट प्रति मिलियन। बाबू इसको हम लोग कहते हैं ppm। ये इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ जाओ कि आपका यहां से ना इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो चुकी हैं। ppm से, ppm दे दिला बाबू, पेपर में ppm दे दिला है ना भैया। तो देखो यहीं पे छुपा है, इसका डिफिनीशन है, ये छिपा ही है। पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज समझो। मिलियन मतलब होता 10 लाख। डिफिनीशन क्या होगी, किसी बिलियन के 10 लाखवें, किसी बिलियन के 10 लाखवें भाग में, पूरा लिखे डिफिनीशन, अब बोल दे रहे हैं, सुन लो जो है। किसी बिलियन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित, कोई बिलियन है बाबू, आप उसको 10 लाख भाग में ना बांट दो, 10 लाख भाग में, उसके कितने भाग कर दो, 10 लाख भाग। तो किसी बिलियन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित, किसी बिलियन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, किसी बिलियन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित है ना भैया, उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं बाबू, ppm कहते हैं। उस बिलियन की क्या कहते हैं बाबू, ppm कहते हैं। तो किसी बिलियन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित, 10 लाखवें भाग में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा को क्या कहते हैं बाबू, हम लोग ppm कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ppm कहते हैं। अब बात आती, ppm समझ में आया ना बात, इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग। ppm कहते हैं इसको। ppm का मतलब होता है किसी बिलियन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा क्या कहलाती है, ppm कहलाती है। किसी बिलियन के 10 लाखवें भाग में, याद करते रहो, बोलते रहो, ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा। कोई बिलियन है, उसके 10 लाखवें भाग में जितना विलेय पदार्थ उपस्थित होगा वो कहलाएगा बाबू ppm, वो कहलाएगा ppm। एक होता है पार्ट पर मिलियन, एक होता है पार्ट पर बिलियन। अभी बिलियन वाला बाद में समझ ले बाबू, पहले हम लोग क्या समझते हैं, मिलियन समझते हैं। तो ppm बराबर क्या होता है पता है भैया, ppm बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और बटा बिलियन का आयतन, सॉरी बिलियन का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और गुणे 1 बिलियन मतलब 10 की घाते 6, 1 लाख 10 की घाते 5, 10 लाख कितना होता है, 10 की घाते 6। आपको इसका भी जरूरत पड़ सकता है, ये फार्मूला भी यूज हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ppm इक्वल टू विलेय पदार्थ का आयतन किसमें, ml में, बटा बिलियन का आयतन किसमें, ml में, गुणे कितना, 10 की घाते 6। नोट करो, स्याही डाल दे बस भैया, हमें है ना, इसको नोट करो। तो किसी बिलियन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित, कोई बिलियन है, किसी बिलियन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित विलेय पदार्थों की जो मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं बाबू, हम लोग उसको क्या कहते हैं, ppm कहते हैं। किसी बिलियन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा, विलेय पदार्थ मतलब बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलेय जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक। अब विलेय और विलायक मिलके क्या बन जाता है, बिलियन, है ना। पहले वीडियो फर्स्ट देखो जाके, है ना, फिर वीडियो सेकंड देखो, फिर वीडियो थर्ड देखो, समझ में पूरी बात आएगी बाबू, है ना। और इसको नोट करते हुए चला करिए। तो किसी बिलियन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है बाबू, ppm कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, ppm कहलाती है। तो ppm बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में, गुणे 10 की घाते 6, और ppm विलेय पदार्थ का आयतन मिलीलीटर में बटा अगर क्वेश्चन जो आपका मिलीलीटर में दे रहा है तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, और अगर आपका द्रव्यमान में दे रहा है बाबू हाई वाला लगा दीजिए, आंसर आएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं, जो इसका हम लोग एक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो आप, जो है क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। 1000 ग्राम टूथपेस्ट है, 1000, क्वेश्चन है ये कि 1000 ग्राम टूथपेस्ट में 0.4 ग्राम NaCl, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं नमक। 1000 ग्राम टूथपेस्ट में 0.4 ग्राम NaCl मिला है। क्या है बाबू, मिला है। तो इस विलयन का
ppm में सांद्रता होगी। तो इस विलयन का ppm में सांद्रता होगी। आओ देखते हैं टोटल विलयन कितना है। यही क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से देखा करो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। अभी तो केमिस्ट्री की वीडियो जा रही है, मंडे से आप लोगों की फिजिक्स की भी जाने लगेगी बाबू, है ना। केवल क्वेश्चन देखा करो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री की आंसर बड़ा मतलब अच्छे से आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये देखो क्या दिया है, विलयन का आयतन कितना दिया है। देख बाबू, विलयन का आयतन बराबर 1000 ग्राम। विलयन का आयतन कितना है, 1000 ग्राम। और भैया इसमें नमक कितना मिला है, नमक इसमें विलेय पदार्थ का काम करेगा। तो विलेय का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है, 1000 ग्राम। और विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, 0.4 ग्राम। तो पीपीएम में सांद्रता पूछा है, तनिक एक बात बताइए कि पीपीएम बराबर क्या होता है। तो कहोगे विलेय का द्रव्यमान किसमें बाबू, ग्राम में, और बटा विलयन का द्रव्यमान किसमें बाबू, ग्राम में, और गुणे कितना बाबू, 10⁶। हाउ का होला बाबू, फार्मूला होला। आप देखो कैसे लगेगा। पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में कितना, 0.4 ग्राम, 0.4। विलयन का द्रव्यमान ग्राम में कितना ग्राम है बाबू, 1000 ग्राम, और गुणे कितना, 10⁶। दशमलव हटाने से कितना बढ़ गया, 1 0। अरे भैया दशमलव हटाए 0 बढ़ा, तो 4 × 10⁶ है, और 1 2 3 4, तो 10⁶ कितना हो जाएगा, 4। तो ये प्लस में 4 है ना, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 4 × 10⁶ माइनस 4, तो हो जाएगा 4 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा बाबू कितना, 400 ppm, 400 ppm। बात समझ में आई। स्क्रीनशॉट लो इसका, है ना भैया, स्क्रीनशॉट लो इसका, बताएं हो गया इतना, हो आ रहा है ना आंसर, मतलब दिखता तो है ना ठीक ठाक, ना। ठीक है, दो का बता रहे हैं, ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। एक एग्जांपल और देख लीजिए कि बस बहुत हो गया, इतना आ जाएगा। अरे देख लो, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन था ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। अब हम लोग पीपीएम के बाद देख लेते हैं पीपीबी, पार्ट पर बिलियन। पीपीबी पार्ट पर बिलियन, देखो हमको एक बात बताइए, तो सबसे पहले एक चीज बात समझा दो मैं, है ना बाबू, यही लिख दे रहा हूँ, पहले यही लिख दे रहे हैं। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3, ठीक ना। ये तीनों वीडियो में क्या पढ़े हो, 3 मिनट लेंगे और तीनों वीडियो बता दे रहे हैं कि तीनों वीडियो में आप क्या पढ़ोगे। नहीं हो देखोगे तब वो समझ में आ जाएगा। ये केवल वीडियो नंबर 3 देख के 1 और 2 को आप कंफर्म कर ले जाओगे। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी, पहले लिख दे रहे हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन। विलयन अगर ऐसा विलयन जो 2 पदार्थों के मिलने से बना हो उसे कहते हैं द्विअंगी विलयन, और ऐसा विलयन जो 3 पदार्थों के मिलने से बना होता है उसे कहते हैं त्रिअंगी विलयन। बात क्लियर है इतना। फिर बात आता है विलयन के 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है बाबू विलायक। एक होता है विलेय और एक होता है बाबू विलायक। कंफर्म है। विलेय वो विलयन में जिसकी मात्रा कम वो होता है विलेय, मतलब जो अपने अस्तित्व को खो दे वो होता है विलेय, और विलायक वो जो अपने अस्तित्व को बनाए रखे, मतलब विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो होता है विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो होता है विलायक। फिर बात आया विलयन का वर्गीकरण, तो विलेय पदार्थ के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है। एक होता है विलेय पदार्थ के आधार पर विलयन कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। तनु होता है, सांद्र होता है, संतृप्त होता है, असंतृप्त होता है ना भैया, अति संतृप्त होता है। इतना सा 5 प्रकार का होता है। तन विलयन का होता है ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो, तन जिसमें विलेय पदार्थ, अरे जिसमें चीनी कम मिली है तो तन विलयन, चीनी ज्यादा मिली है तो सांद्र विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है सांद्र विलयन। अब बात क्या आती है, संतृप्त विलयन का मतलब होता है जब किसी विलेय पदार्थ को, मतलब जब किसी चीनी को किसी पानी में, मतलब जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाए और घुलता जाए एक अवस्था
ऐसी आए कि घुलना क्या हो जाए, वो बंद हो जाए। और जब वो घुलना बंद हो जाए तो वो संतृप्त विलयन है, उस अवस्था में प्राप्त जो विलयन है वही संतृप्त विलयन है। और संतृप्त विलयन से पहले की जो अवस्था होती है वो अति असंतृप्त विलयन है। कौन सा विलयन है? असंतृप्त। संतृप्त विलयन से पहले अवस्था में प्राप्त विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। और जब किसी विलय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाए, वो घुलता जाए घुलता जाए घुलता जाए, लेकिन एक अवस्था ऐसी है कि वो विलयन में घुलना मतलब विलायक में घुलना बंद होकर के निचली पेंदी में बैठना शुरू हो जाए, तो उस अवस्था में प्राप्त जो विलयन होता है उसको कहते हैं अति संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन बाबू? असंतृप्त विलयन। और फिर बात आया बाबू विलायक की प्रकृति के आधार पर। विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन को केवल 3 प्रकारों में बांटा गया। एक बांटा गया गैसीय विलयन, एक बांटा गया बाबू ठोस विलयन, और एक बांटा गया बाबू द्रव विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में होता है उसे गैसीय विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है उसको ठोस विलयन, और ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है उसे द्रव विलयन। फिर उसके बाद आप लोगों को 3 प्रकार बांटा गया। फिर बताया गया भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता सेकंड वीडियो में बाबू, सेकंड वाली जो वीडियो आई उसमें बताया गया था भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता का क्या मतलब है? 100 ग्राम विलयन में जितना विलेय पदार्थ घुला है वो कहलाता है द्रव्यमान प्रतिशतता। 100 ग्राम विलयन में जितना विलेय पदार्थ घुला होगा, मतलब समझ रहे हो ना तुम? तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का मात्रा ग्राम में, और गुणे कितना? 100। फिर आता है आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है? आयतन प्रतिशतता का मतलब क्या है? आयतन का मतलब बोला बाबू कि जब 100 ग्राम विलयन के अंदर, जब 100 ग्राम विलयन के अंदर हम लोग जब 100 मिलीलीटर विलयन में जितना विलेय पदार्थ मिलीलीटर में घुला हो वो कहलाता है बाबू क्या चीज? आयतन प्रतिशतता। और आज हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का मतलब होता है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 100 मिलीलीटर विलयन में 100 मिलीलीटर विलयन में जितना विलेय पदार्थ ग्राम में घुला हो, जितना विलेय पदार्थ किस में घुला हो? ग्रामों में घुला हो, वो कहलाता है क्या चीज? वो कहलाता है क्या चीज? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। 100 मिलीलीटर विलयन में जितना विलेय पदार्थ ग्राम में घुला हो वो कहलाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। फिर बात आई पीपीएम की। पीपीएम का मतलब होता है किसी विलयन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है बाबू? या है ना भैया, क्या कहलाता है? पीपीएम कहलाता है। पीपीएम का मतलब होता है क्या चीज? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसी बिलियन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित, यानी 1 मिलियन भाग में उपस्थित। मिलियन भाग, मिलियन मतलब 10 लाख होला ना बाबू, तो किसी बिलियन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा जो होती है वो क्या कहलाता है? पीपीएम कहलाता है। अब बात आती है पीपीबी की, मतलब पार्ट पर बिलियन की, कि पार्ट पर बिलियन होता क्या चीज है। अब इसको समझते हैं हम लोग। पार्ट पर बिलियन का मतलब होता है किसी बिलियन के 1 बिलियन भाग में, या ऐसा बोलो कि किसी बिलियन के 1 बिलियन भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को हम कहते हैं पीपीबी, यानी पार्ट पर बिलियन। ऐसा समझो, या कह सकते हो किसी बिलियन के 10 की घाते 9वें भाग में, यानी जब किसी बिलियन को 10 की घाते, समझ रहा, 1 बिलियन भाग में बांट डालो, कोई बिलियन हो उसको 1 बिलियन भाग में बांटो, मतलब 10 की घाते 9वें भाग में जितना विलेय पदार्थ हो। तो बड़ी सिंपल सी डिफिनीशन है, बड़ी ध्यान से सुनो, इतना तामझाम में फंसा देंगे तुम लोग, फंस जाओगे। किसी बिलियन के 1 मिलियन भाग में, किसी बिलियन के 1 बिलियन भाग में, किसी बिलियन के 1 बिलियन भाग में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा क्या कहलाती है बाबू? पीपीबी कहलाती है। बुझे? बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, देख दिया। तो पीपीबी बराबर क्या होता है? पीपीबी बराबर होता है विलेय की मात्रा किसमें? ग्राम में, और बटा विलयन की मात्रा, मात्रा द्रव्यमान किसमें बाबू? ग्राम में, गुणे 10 की घाते 9। या ऐसा भी हो सकता है कि पीपीबी बराबर हो सकता है विलेय की आयतन, या विलेय का आयतन किसमें बाबू? ml में, बटा विलयन का आयतन किसमें बाबू? ml में, ठीक है ना, और गुणे 10 की घाते 9। तो पीपीबी का न्यूमेरिकल इन 2 फार्मूलों पे, सॉरी यम लगा दिया, पीपीबी का न्यूमेरिकल इन 2 सवालों पे लगेगा। समझ में आया? तो देखो, आज हम लोग केवल 2 चीज के बारे में पढ़े। आप अपनी बुक्स वगैरह उठाइए, इन 4, देखो सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए 4 मैंने बता दिया, अब आपके 4 ही 5 और बच रहे हैं। तो एक वीडियो में केवल हम लोग 2 चीजों को क्लियर कर रहे हैं, और 2 पे हम लोग इक्का दुक्का न्यूमेरिकल भी 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना।
तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही कर रहे हैं। कल की जो वीडियो नंबर 4 जाएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और नॉर्मलता के बारे में देखेंगे। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और नॉर्मलता, ये दो चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक ना। तो क्या करिए आप लोग, ये थोड़ा बहुत आप लोग ना जैसे कि जब क्वेश्चन लिखा करें तो जो समझ में आ करे तो उसको आप कमेंट भी कर दिया करिए, ठीक ना। बाकी आपको क्या करना है क्या नहीं, आप थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दिया करिए ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक ना भैया। हाँ।